क्वेश्चन है, यदि किसी शहर का नक्शा 0.2 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर के पैमाने पर खींचा जाता है तो 22,500 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले देश का कौन सा क्षेत्र प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है। कितना 0.2 सेंटीमीटर जो है कितना पैमाने को के लिए खींचा जा रहा है, 1 किलोमीटर के लिए, यानी कि 1 किलोमीटर के लिए कितना खींचा जा रहा है, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मतलब नक्शा जो होता है उसमें ऐसा तो नहीं है कि दो शहर के बीच का दूरी 1 किलोमीटर है तो उसको कितना से दिखाया जाता है, 0.2 सेंटीमीटर से। ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि 22,500 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले देश को कौन सा क्षेत्र प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है। तो 1 किलोमीटर कितना दिखा रहा है, 0.2 सेंटीमीटर। आपको स्क्वायर में यहाँ चाहिए, देखो यहाँ क्या दिया है, स्क्वायर में। तो अगर 1 किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर का प्रतिनिधित्व करना होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर का इधर स्क्वायर हुआ है तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए क्या आ गया, 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कितना चाहिए, 22,500। ठीक है। 22,500 किलोमीटर स्क्वायर के लिए कितना आ जाएगा, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके लिए 22,500 गुने कितना हो जाएगा, 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से 2 जीरो, 2 जीरो खत्म हो गया। 4 से गुना करेंगे तो 225 है, 4 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100 और 4 दूनी 800, यानी कि कितना हो गया, 900। ठीक है। 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 800 और 25 चौके 100, तो 900 हो जाएगा, यानी 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21.14 सेंटीमीटर आधार और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में एक दशमलव स्थान तक सही क्या होगा। ठीक है। तो कितना आधार है, 21.4 सेंटीमीटर आधार और ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 गुने आधार। आधार कितना है, 21.4 और गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, 15.5। ठीक है, यही है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। इससे अगर इसको काटते हैं तो ये कितने बार में कट जाएगा, 2 1 2, 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, 10.7। ठीक है। तो 10.7 आ गया। 10.7 को गुना करेंगे इधर इससे 15.5 से, तो 10.7 को लिख सकते हैं 10 जोड़ 0.7 गुने लिख सकते हैं 15.5। ठीक है। तो इसको अगर 10 से गुना करेंगे इसको तो इससे खत्म हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा तो 155 आ गया। गुना 0.7 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 3, 7 पचे 35 3 38, बाकी रहा 3, 7 1 7 3 10। यहाँ भी एक दशमलव के बाद एक अंक के बाद यहाँ भी एक अंक के बाद, यानी कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद। तो अब इसको क्या करना होगा, सॉरी जोड़ होगा ना यहाँ। ठीक है, यहाँ जोड़ था तो यहाँ जोड़ हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 165.85 जो कि कितने के बराबर है, लगभग 165.6 के बराबर। ठीक है। तो यही हो जाएगा, सॉरी सॉरी 165.85 है ना, तो 165.9 ये वाला आंसर हो जाएगा, सॉरी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 35.7 सेंटीमीटर है और आधार ऊंचाई का
1/7वां हिस्सा है। ठीक है, तो आधार क्या है, ऊंचाई का 1/7वां हिस्सा है। ऊंचाई कितना है देखो तो 37.5। एच कितना है 37, सॉरी 35.5 है, सॉरी 35.7 है। ठीक है, तो बेस कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा इसका 1/7वां हिस्सा, यानी कि 35.7 गुने 1/7। तो इसको काटेंगे तो 7 से कितने बार में जाएगा, 7 × 5 = 35.1, 5.1 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आधार आ गया आपका कितना 5.1 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 गुने आधार कितना है 5.1 गुने ऊंचाई कितना है 35.7। ठीक है, यही है। अब इसको सॉल्व करना होगा। ऑप्शन तो देखो दूर दूर ही है, एक थोड़ा पास में है। अगर हम इसको 1/2, इसको लगभग मान लेते हैं, चलो 5। ठीक है, और इसको मान लेते हैं 35.7 है, इसको मान लेते हैं 36। तो ये 2 से 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 18 पंचे कितना आ गया 90। तो यानी आंसर जो होगा वो 90 के आसपास होगा, यानी कि 90 के आसपास क्या 91 से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस त्रिभुज का आधार उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज का जो आधार है उस आधार के संगत ऊंचाई का कितना है 3/5 है। ठीक है, तो यानी कि अगर ऊंचाई हम मान लेते हैं, ऊंचाई हाइट मान लेते हैं h। ठीक है, ऊंचाई क्या मान लेते हैं h। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा ऊंचाई का 3/5, यानी कि 3/5 h हो जाएगा। ये ना होगा, आधार के संगत ऊंचाई का 3/5 है। ठीक है, ऊंचाई जो है वो, सॉरी आधार जो है वो ऊंचाई का 3/5 है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1470 क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार कितना है 3/5 h गुने आधार हो गया, और ऊंचाई कितना है h। ठीक है, तो ये कटेगा 5, 3 से ये कट जाना चाहिए, 7×4=11 हाँ कट रहा है। 3 से इसको काटो तो 3×4=12, 2 3 नमा 27, यानी 490 बार में। तो 5 दूनी 10 इधर से आ जाएगा, तो एच यहाँ भी था और एच यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये 10 से गुना हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 4900 हो गया। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर हो गया डी नंबर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई क्या है। एक त्रिभुज पहले बनाते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक भुजा की लंबाई कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से, तो ये वाला भुजा के विपरीत शीर्ष कौन हो गया, ये वाला। ठीक है, यहाँ से क्या बोला जा रहा है, शीर्ष पर खींचा गया लंब। तो लंब खींचते हैं यहाँ से, ये क्या हो गया लंब हो गया, ये लंब हो गया।
ये परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि ये h है। तो इसी का निकालना है लंबाई। लंब रेखाखंड की लंबाई क्या है? तो हम लोग को क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्षेत्रफल कितना है? 182 बराबर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने आधार कितना है? 28 और आधार गुने ऊंचाई यानी h पता नहीं है, ठीक है। तो ये 28 से 2 से ये कटेगा कितने बार में? 14 बार में, ठीक है। और 14 से ये कट जाएगा एक बार में। ये 14 एक 14 4 हो जाएगा, 14 तिया 42 यानी कि h जो आ गया आपका वो कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन बी। एक त्रिभुज की के आधार की लंबाई उसके ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। इसका क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है? आधार की जो लंबाई है वो इसकी ऊंचाई से 3 कम है, ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि आधार आधार जो है आपका वो ए है, ठीक है। आधार कितना मान लिए? ए। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? क्या बोला जा रहा है? आधार की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। उसकी ऊंचाई से कितना सेंटीमीटर कम है? 3 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो आधार को ही अगर हम ए मान लिए तो इसका उल्टा कह सकते हैं ना कि ऊंचाई जो होगा वो आधार से 3 अधिक होगा। ऊंचाई जो होगा वो क्या होगा? आधार से 3 अधिक होगा, ठीक है। अगर यहाँ ऊंचाई अगर हम मानते हैं ए तो आधार हो जाता है a-3, लेकिन हम आधार ही मान लिए, ठीक है। आधार की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई से कितना है? 3 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो उल्टा बोल सकते हैं कि ऊंचाई की जो लंबाई है वो आधार से 3 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। अब अगर देखते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 104 है। 104 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार। आधार कितना है? ए है और गुने ऊंचाई कितना है? a+3 है, ठीक है। आपको क्या चाहिए? आधार की लंबाई चाहिए ना, यानी ए चाहिए। आधार की लंबाई ए चाहिए ना। तो अगर 2 से अगर यहाँ से ऑप्शन से देखा जाए तो अगर यहाँ 13 रखते हैं, ठीक है। आधार का लंबाई चाहिए, अगर 13 यहाँ रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा 8 बार में। तो 13 8 104 यानी ऑप्शन ए नंबर ये आ रहा है। अगर यहाँ हम 12 रख देते हैं तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 से ये 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 10। 12 दंग 120, 120 यहाँ है नहीं, ठीक है। 104 लाना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर 13 हम रख देते हैं, ठीक है। तो 13 यहाँ आ जाएगा और 13 3 16 हो जाएगा यहाँ। तो 2 से कट जाएगा 8 बार में। तो 13 8 104 हो जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि खेत को 24.4 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जोतने की लागत 448.35 रुपये है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। क्या बोला जा रहा है? एक त्रिभुजाकार खेत है, उसकी आधार जो है उसकी ऊंचाई का 3 गुना है, ठीक है। आधार जो है ऊंचाई का 3 गुना है। तो अगर हाइट मान लेते हैं कि ऊंचाई ऊंचाई क्या है? h है, ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा 3 गुना यानी 3h हो जाएगा। आधार जो है ऊंचाई का क्या है? 3 गुना है। तो ऊंचाई अगर h है तो आधार क्या हो जाएगा? 3h हो जाएगा। अब देखो 24.4 रुपया प्रति हेक्टेयर क्या जोतने का कितना लागत आ रहा है? 448.35, ठीक है। तो कितना एरिया होगा? कितना हेक्टेयर एरिया होगा? तो अगर मान लेते हैं कि 50 रुपया लग रहा है, ठीक है। 50 रुपया जोतने का खर्च आ रहा है, ठीक है। और 2 रुपया पर हेक्टेयर ले रहा है, ठीक है। तो कितना एरिया होगा? 50 बटे क्या करेंगे? 2 करेंगे यानी कि 25 हेक्टेयर होगा,
ठीक है, यही ना होगा। तो इसमें कितना बोला जा रहा है, 448.35 रुपया लागत है। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो आपका एरिया होगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 448.35 बटे कितना हो जाएगा, 24.4। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। और ये किस में दिया गया है, हेक्टेयर में दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है, हेक्टेयर में। लेकिन आपको फाइंड किस में करना है, मीटर में फाइंड करना है ना। तो मीटर में फाइंड करना है तो इसको क्या करना होगा आपको, 10,000 से गुना करना होगा। ठीक है, हेक्टेयर से मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10,000 से गुना करते हैं। तो 10,000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और एरिया यही आ गया। और एरिया का अगर देखा जाए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ एरिया ना लिख के हम ऐसा लिख देते हैं, यहीं पे फॉर्मूला ही लिख देते हैं, 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 3h है, और ऊंचाई कितना है h है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ऊंचाई आ जाएगा। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, और तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। और यहाँ से भी हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो, तो दो नीचे 2 जीरो, ऊपर 1 जीरो, खत्म हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना बच रहा है। अगर हम काटते हैं इसको, ये कटेगा 61, चौके होता है 244। ठीक है, 61 से ये भी कट कट रहा है। ठीक है, तो 4 से 61 बार में इसको अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा 735 बार में। ठीक है, कितने बार में, 735 बार में 61 से। ठीक है, 4 से 61 को गुना करेंगे तो 244 आ रहा है, इसको काटेंगे तो 735 बार में 61 से कट जाएगा। ठीक है, अब 4 से इसको काटते हैं तो कितने बार में ये कटेगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, 4 से अगर इसको काटते हैं, नहीं नहीं नहीं, 4 से ये कटेगा नहीं, 1000 है ना। इसको 2 दूनी 4, और इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर काटना है और एक सेकेंड, ये नहीं सॉल्व हो रहा कहीं कुछ। 4 से 735, 61 से ये 735 बार में कट गया। ठीक है, एक सेकेंड, 2 से इसको काटेंगे, सॉरी 2 से तो ये कट ही जाएगा, 250, सॉरी। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 2 से 250 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा 735 गुने 250। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, गुना करना होगा तो 25 जीरो तो लास्ट में आएगा ही, 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 का 5 बाकी रहा 12, 25 दिया 75, 277, 10 87 का 7 बाकी रहेगा 8। ठीक है, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175 और 8, तो हो जाएगा 183। ठीक है, कुछ ना कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, एक सेकंड।
अच्छा, सॉरी, 3 इधर भी तो है, ये 2 इधर है, 3 इधर है, सॉरी सॉरी रुक जाओ, ये 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 1 3 चौके 12, 1 3 पचे 15, ठीक है, और 2 यहाँ है, 2 इधर से गुना हो जाएगा तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। ये हो जाएगा, 2 से इधर से गुना हो जाएगा तो 245 गुने हो जाएगा 250 है, ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 500, ठीक है, तो h गुने h, h स्क्वायर बराबर इतना आ गया, तो इसको लास्ट में डबल जीरो आएगा, 5×25 का 5 बाकी रहा 2, 5 चौके 20, 2 22 बाकी रहा 2, 5 दूनी 10, 2 12 यानी 12 2500, ठीक है, तो लास्ट में तो 2 जीरो है तो 1 जीरो आएगा, 25 12, तो ये किसका है 5 हो जाएगा और 3 चौके 12 होता है यानी 350 हो गया, h बराबर क्या हो गया 350, 1225 का 12,000, 1,22,500 का हो जाएगा 350 वर्गमूल, ठीक है, 35 का वर्गमूल कितना होता है 1225 होता है, ठीक है, तो h कितना आ गया 350 मीटर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12.8 मीटर और 9.6 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है तो जो कि 9.6 मीटर वाले भुजा के संगत है, तो 12.8 मीटर वाले भुजा की संगत ऊंचाई क्या होगी। एक त्रिभुज है, ठीक है, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्या बोला जा रहा है, एक भुजा है 12 एक भुजा मान लेते हैं कि एक भुजा कितना है 9.8 है, ठीक है, और एक भुजा कितना है 12.8 है, ठीक है, तीसरा भुजा नहीं दिया है। अब क्या बोला जा रहा है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है जो कि 9.6 मीटर वाले भुजा के संगत है, तो 9 मीटर ये वाला है, तो इसका यहाँ से जो ऊंचाई है वो कितना है 12 मीटर, ठीक है, और अब क्या बोला जा रहा है 12.8 मीटर भुजा वाले, ठीक है, 12.8 इसका जो संगत ऊंचाई होगा यानी ये वाला आपको चाहिए, ठीक है, ये वाला आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो ये वाला आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या जानते हैं क्षेत्रफल जो होगा दोनों कंडीशन में सेम ही होगा, ठीक है, दोनों तरीका से क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा बराबर ही होगा, यानी कि 1/2 गुने आधार अगर लेते हैं 12.8, ठीक है, 12.8 लिए 9.6 होगा, सॉरी 9.6 होगा, ठीक है, 12.8, ऊंचाई हमको पता नहीं है, इधर से 12.8 लेते हैं तो इसको ऊंचाई h मान लेते हैं, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार कितना है 9.6 लेते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में ऊंचाई कितना है 12 है, अब इसको 1.2 1/2 1/2 खत्म हो जाएगा, ये h बराबर कितना हो जाएगा 9.6 गुने 12 बटे हो जाएगा कितना 12.8, पॉइंट से हट जाएगा दोनों, एक एक अंक के बाद दशमलव है, अब 12 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 चौके 12, ये 4 तिया 12 32 बार में, ठीक है, तो ये 32 तिया हो जाएगा 96, यानी कि एच का जो मान आ गया वो कितना आ गया 3 तिया 9, यानी ऑप्शन बी। दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात x अनुपात y है और उनके क्षेत्रफलों का a अनुपात b है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल जो होता है एरिया बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 1/2 गुने आधार यानी कि बेस गुने ऊंचाई यानी कि h, ठीक है,
एरिया जो होता है आपका, यानी कि क्षेत्रफल जो होता है 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, अचर, इसका मान नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये किसके समानुपाती होता है, आधार गुने ऊंचाई का, ठीक है। क्षेत्रफल जो होता है आपका आधार गुने ऊंचाई का क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखो तो आपको क्या क्या दिया गया है, आधार दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखो आधार का अनुपात दिया गया है x अनुपात y, और क्षेत्रफल दिया गया है a अनुपात b। आपको चाहिए क्या, h चाहिए, ठीक है। तो h क्या हो जाएगा, देखो तो एरिया, ये b इधर गुना में आधार, ठीक है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा बेस, ठीक है। ये समानुपाती किसका हो जाएगा, हाइट का, यानी कि h का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है आपका a अनुपात b, और बेस कितना दिया है, यानी आधार कितना दिया है, x अनुपात y, ठीक है। इसी दोनों को क्या करना है, भाग करना है। तो कैसे भाग किया जाता है, इस दोनों को भाग करने के बाद क्या आएगा, h आएगा, यानी h क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर देंगे, a गुने y, यानी कि a y हो जाएगा, अनुपात b x हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो a y b x कहाँ है, a y b x, यानी ऑप्शन सी। एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। कितना कितना है, 16, 30 और 34, यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 16, 30 और 34 ये है। तो इसमें क्या है, अगर हम इसको 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है, 2 से भाग कर देते हैं, अगर सब में 2 से भाग कर देते हैं तो देखो तो ये कितना आ गया, 8 आ गया, 15 आ गया और 17 आ गया, ठीक है। तो 8, 15, 17 जो है आपका वो क्या है, ट्रिपलेट है, ठीक है। 8, 15, 17 क्या है, ट्रिपलेट, समझ में आया। ट्रिपलेट यानी कि ये क्या है, 8, 15, 17 एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। 8, 15, 17 जो है एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, ठीक है ये। और जो बड़ा वाला भुजा होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। यानी कि 8 और ये 8 हो गया, ये 15 हो गया और ये 17 हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि इसका ये क्या हो गया, 8, 15, 17, तो ये वाला क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अब अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार, आधार के जगह पे कितना आ रहा है, 8, यानी कि भुजा कौन सा हो जाएगा, मतलब आधार और ऊंचाई ये लेना है कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और गुने कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, h हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख दिए ट्रिपलेट, 2 से कटेगा ये 8 बार में, तो 8 से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 240, यानी ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। तो ये आपको ट्रिपलेट याद रखना है कि 8, 15, 17 जो है आपका एक ट्रिपलेट है जो कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, ठीक है, ये h हो गया, और सॉरी ये ऊंचाई हो गया, यानी कि लंब परपेंडिकुलर हो गया, l हो गया, और ये क्या हो गया, b हो गया, और ये हाइपोटेनस h हो गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 गुने 90 डिग्री बनाने वाले समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री बनाने वाली दोनों भुजा के लंबाई का गुणनफल, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार गुना